भूगोल का एक पार्ट है। सुबह वीडियो बनाया था लेकिन वो किसी कारण से पूरा वीडियो नहीं बन पाया था। ये ग्लोब से ही संबंधित है, हमारी रेखाओं से संबंधित है। मौसम के बारे में जो सुबह बताया था उसी का हिस्सा है। इसको मैं जरा फिर से रिवीजन करके बता रहा हूँ दोबारा से। पृथ्वी हमारी गोल है और एक ग्लोब के रूप में उसको दर्शाया गया है। हमारे मेरा ग्लोब पूर्ण रूप में गोल है। इस पे दो भागों में, इस ग्लोब को, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा और इसका नंबर है 0 डिग्री। एक इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इसको दो भागों में बांटने से पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी ये भूमध्य रेखा है तो इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो इसमें 0 से ऊपर भी 90 रेखाएं खींची गई हैं, 0 से नीचे दक्षिण की ओर भी 90 रेखाएं खींची गई हैं। लेकिन इसमें कुछ खास रेखाएं के बीच का मौसम कैसा होता है उसके बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं। 0 से अगर हम ऊपर को जाएंगे 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो हमको एक रेखा मिलेगी। यहाँ पे इसको कहते हैं मकर रेखा, सॉरी इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रैपिक ऑफ कैंसर। ये इसका नंबर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री से अगर हम साउथ की तरफ नीचे को चल के आएंगे तो हमको एक रेखा मिलेगी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री साउथ। इसको मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा, भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा कैसा है ये पूरा क्षेत्र, ये उष्णकटिबंध कहलाता है। ये कहलाता है उष्णकटिबंध। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये पूरा उष्णकटिबंध है, जिसे टेरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ऊपर और नीचे बहुत 23.5 डिग्री तक ऊपर, 23.5 डिग्री तक नीचे हम जाए तो अत्यधिक गर्मी मिलती है और यहीं पे वर्षा भी खूब होती है। क्यों? इसका कारण क्या है इस गर्मी का? इसका कारण ये है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, बीच में चपटी होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस पर सूर्य की किरणें जो है इस पे सीधी किरणें पड़ती हैं। सीधी किरणें पड़ने की वजह से इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 से 66.5 के बीच में अगर हम जाएंगे, 66.5 पे एक रेखा खींची गई है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसका नंबर है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से 23.5 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 66.5 तक आएंगे तो हमको मिलेगा एक अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर आर्कटिक वृत्त, नीचे अंटार्कटिक वृत्त। 23.5 से 66.5 के बीच नीचे और 66.5 से 23.5 से 66.5 तक ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे ये शीतोष्ण भाग कहलाता है, टेम्परेट जोन। इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। यानी कि यहाँ का मौसम इतना सुहावना होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए इसको शीतोष्ण या टेम्परेट जोन कहा गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी या सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। सीधी किरणें भूमध्य रेखा में पड़ती हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी से, इसकी सूरज से दूरी ज्यादा हो जाती है तो इस चक्कर में इसकी किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना गर्मी ना ज्यादा ठंड। ये दोनों गोलार्धों में होता है बीचों में। इससे ऊपर हम जब 66.5 से ऊपर जाएंगे 90 डिग्री तक तो ये शीत कटिबंध कहलाता है। इसी तरीके से 66.5 से नीचे साउथ में पोल तक 90 डिग्री तक आएंगे तो ये भी कहलाता है शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध होता है, शीत कटिबंध। इसको फ्रीज जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं। सूरज की कम किरणें पहुंचने दोनों गोलार्धों में है, बहुत कम पहुंचने की वजह से यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसीलिए ज्यादातर अधिक ठंड होने की वजह से पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। इसमें भी दो भाग हैं। अगर हम इसको फ्रीज जोन को देखें तो यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची है, इसमें दो प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पे उनको क्षेत्र बोलते हैं। एक होता है नंबर 1 में जो ऊपर का हिस्सा है उसको टुंड्रा बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको टैगा बोलते हैं। इसमें भी दो तरीके का है। जो टुंड्रा है वो ज्यादा बर्फीला है और टैगा है उसमें थोड़ा नॉर्मल बर्फ है, यानी है तो दोनों बर्फीले लेकिन यहाँ पे कम बर्फ पड़ता है। सबसे ऊपर में ज्यादा हमको बर्फ मिलेगी। यही पोजीशन इसमें दोनों तरफ, इसमें साउथ पोल में भी होती है टुंड्रा और टैगा, यहाँ भी पाए जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जब हम भूमध्य रेखा से पोल की तरफ चलते हैं, चाहे जब हम ऊपर को चलते हैं तो भी क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और जब हम दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं तब टेम्परेचर बढ़ता है। यानी भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाएंगे तब टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए सर्वाधिक गर्मी जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। सबसे ज्यादा गर्म जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है।
तो ये हो गया मौसम से संबंधित थोड़ा, यानी हमारे ग्लोब से दर्शाया गया है कि कैसे कहाँ पर क्या मौसम होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।